24 जुलाई को पूरे देश में होगा आंदोलन। सीजेपी का बड़ा ऐलान। मोदी सरकार ने 4 बार बुलाया, फिर भी नहीं माने छात्र। क्या अब दिल्ली से निकलकर देश भर में फैलेगा छात्रों का ये बड़ा आंदोलन? जी हाँ, क्या 20 जुलाई जैसा आंदोलन पूरे देश में दोहराया जाएगा? क्या सीजेपी के देशव्यापी प्रदर्शन के ऐलान ने मोदी सरकार की मुश्किलें और भी बढ़ा दी है? और क्या सरकार की बातचीत की अपील के बावजूद छात्र पीछे हटने के मूड में नहीं है? आज के इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे सीजेपी का देशव्यापी आंदोलन का ऐलान, दिखाऊंगी सरकार की बातचीत की पेशकश, दिखाऊंगी विपक्ष की बड़ी बैठक हुई है और कनॉट प्लेस को लेकर जारी एडवाइजरी जिस पर सवाल उठ रहे हैं वो भी आपको दिखाऊंगी। तो वीडियो को आखिर तक आप लोग जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं पीआरबी। दोस्तों, 20 जुलाई को जो कुछ दिल्ली में हुआ था उसे देश ने अपनी आंखों से देखा था। छात्रों का संसद मार्च हुआ था, पुलिस के साथ टकराव हुआ था, लाठी चार्ज बच्चों पर किया गया था, आंसू गैस के गोले दागे गए थे, हिरासत में लिया गया और उसके बाद पूरे देश में सवाल उठे थे। लेकिन अब उससे भी बड़ी खबर सामने आ रही है। क्या अब यह आंदोलन सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगा? क्या अब 24 जुलाई को पूरा देश सड़कों पर उतरने वाला है? क्या पूरे भारत देश में यह आंदोलन फैलने वाला है? जहां इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जरा बड़ी हेडलाइन स्क्रीन पर देखिए। मोदी सरकार के ऐलान के बाद सीजेपी का नया रूप, 24 जुलाई को पूरे देश में आंदोलन करने की अपील। हेडलाइन आपने देखी, यानी कि अब आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का ऐलान कर दिया गया है। आपको देखिए याद ही होगा, 20 जुलाई को जंतर मंतर से संसद तक का प्रदर्शन हुआ था, छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ था, आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे, कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया था। अब सवाल यहाँ पर उठ रहा है कि क्या 24 जुलाई को देश भर में भी वैसा ही माहौल देखने को मिलेगा? क्या देश भर में लाठियां चलेंगी? क्या देश भर में आंसू गैस के गोले चलेंगे? या फिर ये जो है शांतिपूर्ण प्रदर्शन पूरे देश में देखने को मिलेगा? सबसे पहले सीजेपी ने जो पोस्टर यहाँ पर डाला है, सबसे पहले उनका ट्वीट देखिए। उन्होंने लिखा कि नेशन वाइड कॉल फॉर पीसफुल प्रोटेस्ट। देखिए ये यहाँ पर ट्वीट करा। उसके बाद देखिए यहाँ पर पोस्टर उन्होंने लगाया है, जरा उस पोस्टर पर नजर डालिए। पोस्टर में लिखा है कि एवरी डिस्ट्रिक्ट वन डे वन डिमांड, 24 जुलाई 2026, यानी कि हर जिले में एक दिन एक मांग और वो भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन के साथ, पीसफुली ये प्रोटेस्ट की मांग यहाँ पर सीजेपी ने पूरे देश में कर दी है। पोस्टर में साफ लिखा गया है कि छात्र संगठन और सामाजिक संगठन मिलकर प्रदर्शन आयोजित करें, छात्रों की मांगों को सार्वजनिक रूप से पढ़ें और जिन लोगों के साथ पुलिस कार्रवाई हुई उनके प्रति एकजुटता दिखाएं। यानी कि ऐलान हो चुका है कि 24 जो जुलाई है, यानी कि कल का ये दिन बहुत बड़ा होने वाला है। क्या ये प्रोटेस्ट एक जो है बड़ा आंदोलन यहाँ पर साबित होगा? यानी कि अब ये सिर्फ दिल्ली का आंदोलन नहीं रहने वाला है, बल्कि इसे पूरे भारत देश तक ले जाने की तैयारी सीजेपी कर चुकी है। अब देखिए दूसरी बड़ी खबर भी यहाँ पर आ रही है। देखिए जैसे ही सीजेपी ने देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया, केंद्र सरकार की ओर से बातचीत का प्रस्ताव फिर से सामने आ गया। देखिए आज के ही दिन कितने यहाँ पर देखिए बातचीत कैसे सामने आ रही। पहले पीएम मोदी का ट्वीट आता है, अब देखिए यहाँ पर केंद्रीय मंत्री भी जो है बातचीत करने के लिए तैयार हैं। एएनआई का ये ट्वीट देखिए, उनसे बातचीत में केंद्रीय मंत्री जो है वो कहते हैं कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सीजेपी के साथ बातचीत के नए प्रस्ताव में यहाँ पर कहा कि मैं ये साझा करना चाहता हूं कि पिछले 24 घंटों में छात्र प्रतिनिधियों को बातचीत के लिए 4 बार औपचारिक प्रस्ताव भेजे गए हैं। यानी कि सरकार ने 4 बार कह दिया है कि आपसे बातचीत हमें करनी है। आंदोलन कर रहे छात्रों से मेरी विनम्र अपील है कि सरकार जब भी आप चाहें, दिन के किसी भी समय और जितनी देर तक आप चाहें, बातचीत के लिए तैयार है। यानी कि वो चाहते हैं जिस टाइम आप चाहते हैं, जितनी देर के लिए आप चाहते हैं, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। ये यहाँ पर केंद्रीय मंत्री का ये कहना है। जिस मुद्दे को लेकर आंदोलन हो रहा है उस पर और उससे जुड़े सभी विषयों पर हम खुले मन से चर्चा करने के लिए तैयार हैं।
ये बातचीत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के आवास पर हो सकती है और मैं भी उसमें मौजूद रहूंगा। बैठक नड्डा जी के आवास पर हो या उनके कार्यालय में हो, दोनों में से जहां छात्र प्रतिनिधि चाहे वहीं बातचीत की जा सकती है। ये यहाँ पर वो एएनआई के साथ बातचीत में ये कहते हैं, वो यहाँ पर जो है बातचीत को सीजेपी के लिए यहाँ पर छोड़ते हैं। यानी कि एक तरफ देखिए देशव्यापी आंदोलन की घोषणा और दूसरी तरफ सरकार की ओर से लगातार बातचीत का प्रस्ताव। पर देखिए पहले भी सीजेपी ये कह चुकी है कि अब हम नहीं आएंगे आपके पास, अब आपको आना पड़ेगा हमारे पास। अब देखिए अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर जो है ये बन रहा है कि क्या छात्र बातचीत के लिए तैयार होंगे या फिर 24 जुलाई का आंदोलन यानी कि कल का ये आंदोलन अपने तय कार्यक्रम के अनुसार पूरे देश में होगा। इसी बीच देखिए और बड़ी तस्वीर सामने आती है जहां पूरा विपक्ष एक साथ मीटिंग कर रहा है। यहाँ पर कुछ बड़ा घटने वाला है। जरा ये तस्वीर आप देखिए। तस्वीर में आपको राहुल गांधी दिखेंगे, अखिलेश यादव दिखेगा, इंडिया गठबंधन के कई बड़े नेता आपको इस बैठक में साथ में दिखाई दे रहे हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही नेता है, कई नेता यहाँ पर मौजूद हैं। इसी तस्वीर को साझा करते हुए देखिए टीएमसी सांसद है सागरिका घोष, वे लिखती हैं कि यूनाइटेड वी स्टैंड, यूनाइटेड फॉर आवर स्टूडेंट्स, यूनाइटेड फॉर आवर चिल्ड्रन, टोटल यूनाइटी इन द इंडिया पार्टीज, धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन। ये यहाँ पर लिखती हैं। देखिए यानी कि एकजुट होकर हम मजबूती से खड़े हैं अपने छात्रों के लिए, अपने बच्चों के लिए। हम सब एक हैं। इंडिया गठबंधन के सभी दल पूरी तरह एकजुट हैं। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही चाहिए। देखिए ये काफी बड़ी मीटिंग आज ही हुई है, यानी एक ही दिन में बहुत कुछ यहाँ पर हो रहा है और इसे कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन की काफी बड़ी मीटिंग ये है और साथ ही कहा जा रहा है कि कुछ बड़ा फैसला यहाँ पर इंडिया गठबंधन लेने वाला है। यानी विपक्ष भी इस मुद्दे पर लगातार एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए एक और बड़ी खबर आती है। देखिए प्रोटेस्ट तो चल ही रहा है पर देखिए यहाँ पर एक एडवाइजरी जारी होती है। दिल्ली के कनॉट प्लेस में सभी दुकानें, दफ्तर और रेस्टोरेंट शाम 6:30 बजे तक बंद रखने की एडवाइजरी जारी की गई है। जरा ये पत्र आप देखिए, एडवाइजरी जरा स्क्रीन पर देखिए। साफ कहा गया है कि मौजूदा सुरक्षा स्थिति को देखते हुए ये सलाह दी गई है। यानी कि कनॉट प्लेस 6:30 बजे तक आज जो है बंद रहने वाला है। इसके बाद देखिए अरविंद केजरीवाल ने भी सवाल उठाए। यहाँ पर देखिए उनका ट्वीट देखिए, उन्होंने लिखा कनॉट प्लेस के सभी दुकानों को आज शाम 6:30 बजे तक बंद करने के आदेश, जबरदस्त सिक्योरिटी, ढेर सारी एम्बुलेंस। क्या मोदी सरकार आज फिर से जंतर मंतर पर अपने बच्चों पर बर्बर हमला करेगी? ये यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करा। यानी देखिए उन्होंने साफ कहा कि जैसा आपने 20 जुलाई को किया था, क्या आप जो है फिर से यही बर्बरता बच्चों के साथ करने वाले हैं? क्या जैसा लाठीचार्ज 20 तारीख को हुआ था, 20 जुलाई को हुआ था, वैसा ही क्या आप कनॉट प्लेस में आज करने वाले हैं, जंतर मंतर पर करने वाले हैं? ये सवाल अब उठ रहे हैं। यानी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी राजनीतिक बयानबाजी तेज यहाँ पर हो गई है। देखिए आपको बता दूं, इधर पहले से ही दिल्ली में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती, बैरिकेडिंग और पुलिस की मौजूदगी को लेकर चर्चा चल रही है। देखिए आपको याद ही है बंगाल से 2000 जवानों को एयरलिफ्ट किया गया है दिल्ली में तैनाती के लिए, आपको पता ही है। देखिए बहुत सारे सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। क्या फिर से कोई बड़ा प्रदर्शन हो रहा है या फिर से बच्चों पर लाठीचार्ज यहाँ पर होने वाला है या कुछ बड़ा होने वाला है? देखिए सवाल काफी इस वक्त उठ रहे हैं क्योंकि बहुत सारी तैनाती भी कर दी गई है, कई जगहें बंद है, मेट्रो स्टेशन बंद है, जाने नहीं दिया जा रहा है बच्चों को कहीं भी। और अब देखिए ये एडवाइजरी भी कई सवाल खड़े करती है और ऐसे में देखिए 24 जुलाई के प्रदर्शन को लेकर सभी की नजरें अब दिल्ली और देश भर के अलग अलग शहरों पर टिकी है। क्या सच में 24 जुलाई को बड़ा प्रदर्शन इस देश में होने वाला है? क्या देशव्यापी यह आंदोलन होने वाला है? अब देखना होगा कि सरकार और छात्र संगठनों के बीच बातचीत होती भी है या नहीं। क्या देशव्यापी प्रदर्शन तय कार्यक्रम के अनुसार होगा या बातचीत से कोई समाधान निकलेगा? देखिए आने वाले घंटे इस पूरे घटनाक्रम के लिए बेहद ही अहम यहाँ पर माने जा रहे हैं।
आप क्या सोचते हैं इस पूरी घटना पर? क्या आपको भी लगता है कि 24 घंटे में या जो 24 जुलाई है उसको जो है प्रदर्शन होने वाला है? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।